Hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope doing well. My name is Vaibhav Deshmukh. I have completed my BMS in Government Aided, one of the best college from Maharashtra, and my NEET score was 490 in the NEET 2020, and my All India rank was almost near to the 90,000. And yes, मेरे को भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का थोड़े से मार्क्स से रह गया। कर्नाटका वगैरह के बीच में मुझे मिल जाता, बट द फाइनेंशियल कंडीशन वो उतनी बढ़िया नहीं थी कि मैं एमबीबीएस कर सकूं। देन मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना था। मेरा फर्स्ट ईयर ड्रॉप था, मैंने ज़्यादा ड्रॉप वगैरह नहीं लिए हैं। द रीज़न इज़ दैट मुझे इससे बाहर निकलना था। मैं ऐसा सोच रहा था कि यार मैं किसी अदर फील्ड के अंदर जाऊँगा तो मैं बहुत कुछ बढ़िया करके दिखा दूँगा। सो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन है कि मैं बीडीएस और बीएमएस इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए थे। बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उस वीडियो के बीच में मैंने कुछ गलत पर्सपेक्टिव रख दिया। मैंने ऐसा दिखा दिया कि बीडीएस खराब है। एक्चुअली वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था, बट आज मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि आपको बीडीएस चूज करना चाहिए या बीएमएस चूज करना चाहिए इन द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, दोनों कोर्स की अगर आप ड्यूरेशन देखोगे तो लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस पड़ जाएगा, बट ऑलमोस्ट ये दोनों कोर्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। बीडीएस मतलब आप डेंटिस्ट बनोगे, बीएमएस के अंदर आप आयुर्वेद ऑप्शन चूज करोगे। तो क्या भैया इन दोनों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इसे कैसे चूज करना है? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली ड्रॉप ले लो। क्योंकि एक बार अगर बीडीएस या बीएमएस के अंदर चले जाओगे ना, तो वहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो आपका पूरा लाइफ टाइम आपके साथ चलता है। जैसे कि मैंने बीएमएस चूज कर लिया, अगर मैं एक ड्रॉप लेता तो मेरा एमबीबीएस डेफिनेटली हो जाता। इतना मेरे लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कॉन्फिडेंस था, मेरा मेरा कॉन्फिडेंट था। बट मुझे नहीं करना था, मतलब ड्रॉप नहीं लेना था। तो वैसे आपके साथ नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैं ड्रॉप लेता तो मेरा हो जाता, तो ऐसा नहीं। अगर ड्रॉप लेना चाहते हो आप तो डेफिनेटली ड्रॉप ले लो, उसके अंदर कोई कोई चीज़ नहीं है, कोई खराब चीज़ नहीं है। अगर आप डीम कॉलेज जो कि 1 CR से ज़्यादा प्राइस लगती है, अगर एमबीबीएस का अफोर्ड इजीली कर सकते हो, कर लो एमबीबीएस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है कुछ 20, 30, 40 लाख के बीच में, इफ यू कैन अफोर्ड, आप डेफिनेटली ले सकते हो। कि एमबीबीएस हमारे सोसाइटी के बीच में कैसे है कि एमबीबीएस को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, और एक पॉइंट पर हाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब्स है एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट सेक्टर में है, एंड एक डिसेंट अर्निंग हो जाती है। एमबीबीएस के अंदर भी स्ट्रगल है, बट एक डिसेंट अर्निंग हो जाती है। बट द टॉपिक इज कि यार भैया बीडीएस और बीएमएस के बारे में बात करो, तो मैंने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया कि इफ यू वांट टू टेक ड्रॉप देन यू कैन हैव अ ड्रॉप। अच्छा प्रिपरेशन कर लो, एक ट्राई दे दो। अदरवाइज अगले साल अगर नहीं होता एमबीबीएस के बीच में तो बीडीएस बीएमएस के बीच में चूज कर सकते हो। अभी मेरा पर्सपेक्टिव क्या है मैं आपको बता दूंगा कि उस टाइम पर भी मैंने बीडीएस चूज नहीं किया था। एंड अगर इस साल भी मुझे ये ऑप्शन चूज करना होता कि बीडीएस वर्सेस बीएमएस, तो मैं बीएमएस को चूज करता। अभी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखूंगा, उसके बाद में प्लीज अगर कोई बीएमएस वाला है कोई बीडीएस वाला है, अगर मैं कुछ अपने पर्सपेक्टिव से बोल देता हूँ ना, तो प्लीज बुरा मत लगा देना, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। तो बीडीएस करने के बाद कैसे है, सेम ड्यूरेशन वगैरह है। उसके बाद ना आपके पास एक सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है प्राइवेट क्लिनिक डालने की। मतलब बीडीएस करोगे ना, आप डेंटिस्ट बनोगे तो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह डालने की अपॉर्चुनिटी होती है। वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, अगर आप देखोगे बीडीएस के अंदर बहुत बहुत कम है। वैसे बीएचएमएस के अंदर भी बहुत कम है। बीएचएमएस के अंदर तो वैसे देखोगे ना, ऐसा थोड़ा जनरल वीडियो है कि बीएचएमएस के अंदर तो एमडी के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादातर स्टेट में नहीं है। तो बीएचएमएस के बाद भी कम है। वैसे बीडीएस के बाद भी बहुत गवर्नमेंट ऑप्शन आपको बहुत गिने चुने मिलेंगे, या तो नहीं मिलेंगे, वैसे कंसिडर कर लो। या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में आपको टीचिंग वगैरह करने का एक प्रोफेशन मिल जाएगा, दैट इज अनदर पार्ट। बट गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस डालनी पड़ती है। तो आप 5, 5.5 साल वो पढ़ोगे, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, एमडीएस वगैरह करोगे। तो उसके अंदर मतलब करना ही पड़ेगा। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि बस बीडीएस से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद प्राइवेट सेटअप डालने के लिए जो खर्चा लगता है ना, वो ज्यादा होता है। प्लस अभी के जो कंपैरिजन है ना, तो अभी के टाइम में उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इफ यू कैन सी कि आपके एरिया के बीच में भी बहुत ज्यादा डेंटिस्ट होंगे, एंड ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आगे भी जाके बहुत बहुत बढ़ेगा। तो और एक चीज आती है कि उसके अंदर ना आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हो डेंटिस्ट के रिगार्डिंग, है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। आप ब्रेन सर्जरी एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी उसे अच्छे से नहीं जान सका। मैं भी एक हाफ इंफॉर्मेशन के साथ ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बीडीएस नहीं हुआ है। मैंने जितना स्टूडेंट्स के साथ देखा, कितना मेरे दोस्तों के साथ देखा, या जितना चैट जीपीटी से गूगल से पढ़ा, मैं उतना ही बता रहा हूँ बीडीएस के बारे में। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है मेरे लिए, ये अभी भी डिफिकल्ट है और पहले भी डिफिकल्ट था। देन टॉकिंग अबाउट द बीएमएस, मैं ना मेरे एक इमेज मैंने क्रिएट करके देखी है मेरे चैनल के ऊपर कि बीएमएस खराब है। अभी मुझे ये पता नहीं कि ये कैसे हो गया, बट ये हो गया।
अभी उसका रीजन बताता हूँ कि आज मुझे एक कॉल आया था पेरेंट्स का, एंड वो बोल रही थी कि भैया सच में क्या बीडीएस सॉरी बीएमएस इतना खराब है। मैंने बोला मैंने कब कहा बीएमएस खराब है करके। तो वो बोल रही थी कि आप तो वीडियो के अंदर कहते रहते हो कि बीएमएस के अंदर ऐसा है वैसा है। तो उसके बाद मुझे मतलब स्टक हुआ कि मैं जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में बात करता हूँ वो सभी लोग कंसीडर करते हैं कि यार बीएमएस खराब है। लेट मी क्लियर दिस थिंग। मैं कहता रहता हूँ कि यार प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं ना बीएमएस के वो बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे ही नजदीक अभी 6-7 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस है। उसमें से कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं और कुछ बुरे कॉलेजेस होते हैं। तो मैं जो बात करता हूँ ना कि बीएमएस के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस मत चूज करो, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दोस प्राइवेट कॉलेजेस विच आर नॉट वर्दी। मतलब वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं होते, पेशेंट्स नहीं होते, वहां पर टीचिंग अच्छी से नहीं होती, वो मतलब बस कॉलेज नाम के लिए होता है। आप डॉक्टर बन जाओगे उतना अच्छा नहीं होता है। बट टॉकिंग अबाउट द बीएमएस, मैं अभी बता सकता हूँ बीएमएस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। भैया यार एमबीबीएस के साथ कंपेयर करो यार, नहीं देखो हमारी सोसाइटी एमबीबीएस को समझती है अच्छा, एमबीबीएस के अंदर अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, एंड एक स्पेसिफिक फील्ड है ना, तो डेफिनेटली एमबीबीएस इज, अगर अभी के लिए कंसिडर करेंगे तो हाँ अच्छा है। एमबीबीएस मिल रहा है डेफिनेटली चूज कर लो। अगर मुझे भी मिलता मैं चूज कर लेता एमबीबीएस। बीएमएस वर्सेस एमबीबीएस के बीच में मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदा की रिजल्ट नेक्स्ट लेवल है। क्रॉनिक कंडीशंस के बीच में आयुर्वेदा इज नेक्स्ट लेवल। अगर आयुर्वेदा आपको पसंद आ गया भाई साहब जिंदगी सवर जाएगी। अभी मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जब मेरा भी बीएमएस कंप्लीट हो चुका है, आई हैव ग्रेट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेट मी टेल यू व्हाई। सो जस्ट सपोज कि अभी मेरा बीएमएस कंप्लीट हो चुका है ना, अभी मेरा इंटर्नशिप 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इफ कि अगर मुझे यहाँ से आगे बाहर जाके पढ़ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी आपको मैं प्लान्स बताता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं एमडी कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, वेरी सॉरी अबाउट दैट। सबसे पहले तो मैं एमडी कर लूंगा। एमडी के बीच में अगर मैं गवर्नमेंट ऑप्शंस के पास जाऊँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे खासे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो अच्छे खासे इतरा जामनगर है, एनआई है, एनआई है, अय्या गोवा है, अय्या दिल्ली है। देर आर लॉट ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज अवेलेबल। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट colleges also for the MD purpose, I can find a good amount of colleges like Arya Poddar from the Mumbai, then Nanded College, Dharashu College, then एक कोई तो रह गया मेरे से गलती से, ऐसा होता है ठीक है कभी कभार हो जाता है। सो ऐसे मल्टीपल चॉइस है मेरे लिए एमडी करने के लिए। एंड एमडी के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज तक महाराष्ट्र के अंदर मिल जाता है, तो वो रहा मेरा फर्स्ट ऑप्शन। एमडी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सीख कर सकता हूँ। सो गवर्नमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा है बीएमएस के बाद में। द फर्स्ट ऑप्शन आई विल चूज कि यार टेम्पररी बेसिस पर मैं यमोशिप कर सकता हूँ पीएचसी के बीच में। द सैलरी कुड बी द 40,000 टू द 60,000 यमोशिप करने के लिए टेम्पररी लेवल पर। एंड अगर ग्रुप ए के क्लास 1 के पोजीशन निकलते सीट्स निकलती है तो मैं सेम जगह पर परमानेंट बन सकता हूँ। एंड द सैलरी कुड बी टू 1.2 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। एंड लाइक मेरे मेरे कॉलेज के 3 सीनियर है एक बैच के जो कि परमानेंट एमओ है क्लास 1 की पोजीशन पर। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक समझ में आ गया। देन अभी मैं चाहूँ तो मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में ज्वाइन कर सकता हूँ एज अ आरएमओ। द सैलरी कुड बी द 20,000 to 30,000 और सम टाइम मे बी 40,000 or 50,000। लाइक वन ऑफ माई सीनियर इज गेटिंग ऑलमोस्ट 48,000 पर मंथ इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। एक्चुअली कैसे तो वहाँ पर आप आरएमओ बनते हो तो वो एक ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। यू कैन गेट स्पेशलिटी इन टू द आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट के बीच में आप कर सकते हो। Then the thing is you can have multiple options like emergency medicine सीख सकते हो। There are some diplomas which you can pursue and there are lot of options. And the actual thing which I missed to tell you that कि जो मैं एमडी के बारे में बात कर रहा था ना, एमडी के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस है। If you consider BDS, there are limited options for the MD. But if I'm talking about the BMS, there are a lot of options. Okay, let me tell you. द फर्स्ट वन इज द काया चिकित्सा विच इज द जनरल मेडिसिन। एमडी के बाद वो कर सकता हूँ मैं। सर्जरी शल्य तंत्र, देन गायनेक प्रसूति तंत्र वो उसके अंदर आ जाएगा। देन ईएनटी लाइक वो भी उसके अंदर होता है। कान नाक गसा जो आप कहते हैं ना वो उसके अंदर आ जाता है। फिर बाद में अगर मैं बात करूँ और कौन से ऑप्शंस है तो एमडी के अंदर ठीक है तो स्वस्थवृत्त है, अगत तंत्र है, रस्य शास्त्र है, लाइक देर आर संस्कृत है, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस।
जस्ट आई कैन टेल यू कि लाइक 14 तो ऑप्शंस रहेंगे, वैसे 16 आयुर्वेदा के पोर्शंस में अगर आप कंसिडर करोगे टोटल वैसे पोर्शंस है सब पोर्शंस के बीच में, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द एमडी। सो मैं एमडी करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर टीचर भी ज्वाइन कर सकता हूँ, बट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर मी। सो ये एक पोर्शन रहा। देन मैं अगर रस्य शास्त्र में मतलब फार्मा कंसिडर कर लो, वैश्य वगैरह उसके अंदर जाता हूँ तो मैं खुद की मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर कर सकता हूँ आफ्टर गेटिंग लाइसेंस, एंड इट इज वेरी इजी टू गेट लाइसेंस and I can sell my medicines to the other practitioners as well as the some companies. I can launch my hair oil, Ayurvedic sabun, and anything, any product I can launch. So it is also opportunity, and the best opportunity which I will surely look for myself. Like it is a private practice, but not the MBBS वाला practice. Let me clear, मैंने थोड़ा सा confuse कर दिया। मैं भी आगे जाके अपनी प्रैक्टिस डालूंगा, बट मैं मिक्सोपैथी या जनरल प्रैक्टिस नहीं डालूंगा, वो भी एक ऑप्शन है। इफ यू बिलोंग टू द टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटी एंड देयर इज लेस ऑप्शन और लेस कॉम्पिटिशन फॉर दी एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है वहां पर, तो वहां पर आप बीएमएस भी डाल सकते हो, जनरल प्रैक्टिस डाल सकते हो। मैं कितने बताऊँ आपको, जनरल प्रैक्टिस वाले बीएमएस वाले एमबीबीएस से ज्यादा पेशेंट्स लेते हुए कितने बता दूं। अभी मुझे क्रिटिसाइज करोगे कि नहीं वो तो उनका डिग्री है, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज करने के लिए तो मुझे किसी भी चीज के ऊपर बात कर सकते हो, मैं बस फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने होते तो मैं ड्यूटी से आके डायरेक्टली ये टी शर्ट पहन के वीडियो नहीं बनाते बैठता। मेरा टी शर्ट खराब भी है, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैं ऐसे ही वीडियोस बना के बैठ रहा हूँ। सो इट इज अ फैक्चुअल थिंग। देन आयुर्वेदा प्रैक्टिस, मैं जिसके बारे में बात करूँ कि मैं आगे जाके आयुर्वेदा प्रैक्टिस डालूंगा, भाई साहब लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर, एंड एमडी के बीच में मैंने पंचकर्मा मिस कर दिया, वो भी एक सबसे बड़ी ऑप्शन है। इतने सारे चॉइसेस है ना, इतने सारे चॉइसेस है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड इन द ग्रोइंग वर्ल्ड, मतलब ये जो हमारी दुनिया बढ़ रही है, आयुर्वेदा का जो सिस्टम है जिसके फॉलो किया जा रहा है, आयुर्वेदा इज रियली ब्यूटीफुल थिंग। मैं बता रहा हूँ ना कि कॉलेजेस, जब भी मैं बीएमएस के बारे में बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस एंड नॉट द कोर्स। प्लीज इस चीज को समझो, मुझे जितना आयुर्वेद पसंद आता है अभी, शायद से मुझे उतना एमबीबीएस पसंद नहीं आता। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब सच है। देखो ये मेरे सामने विद्या है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शायद से अगर मैं एमबीबीएस में जाता तो मेरा उतना इंटरेस्ट उसके बीच में नहीं रहता जितना अभी मेरा आयुर्वेदा के बीच में है। मेरा आयुर्वेदा के बीच में बहुत नॉलेज है, ऐसा भी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। वो भी चीज़ एक्सेप्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो ज्ञान दे रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ आता है। हाँ, अच्छा खासा आता है। मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था, मैंने खुद का भी हॉस्पिटल देखा है, मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था बहुत सारे पेशेंट्स देखे, एक अच्छा डिसेंट नॉलेज है। मैं लेता रहूंगा लाइफ टाइम और प्रैक्टिस भी करूंगा। सो आई एम द टेलिंग यार कि देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर बीएमएस। सो अगर मैं इस पोजीशन पे होता है कि लाइक मुझे बीडीएस चूज करनी है, बीएमएस चूज करना है, देन आई विल डेफिनेटली चूज बीएमएस। अनदर फैक्ट इज दैट, देखो यार, मुझे ना पर्सनली बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस पसंद नहीं है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो पसंद नहीं होते ना उसको मैं गाली देते रहूंगा। यार नहीं होते कुछ अच्छे कॉलेजेस, मैं बता रहा हूँ ना। अगर बीएमएस मिल रहा है अच्छे कॉलेज के बीच में ना, अभी मुझे कमेंट सेक्शन की मत अंदर मत पूछना कि भाई ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है। एक चीज बता दो, ठीक है, एक सिंपल सी चीज, आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हो कि भैया ये कॉलेज कैसा है, चलो भैया पतंजलि कॉलेज कैसा है। आपको सच में लगता है कि मैं उसका रिव्यू दे पाऊंगा आपको? मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता पाऊंगा? या मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना पाऊंगा? मैं नहीं बना पाऊंगा। कल मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस होगा। मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, एंड मैं क्यों करूंगा? वो आप खुद से पहचानो, किसी सीनियर से पूछो, वहां से किसी रिलेटिव का पता निकालो, किसी कॉलेज में जाके भेंट दो, वहां पर विजिट करो। मैं कौन होता हूँ उसके ऊपर? मैं किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं करता, मैं किसी कॉलेज को बुरा नहीं कह सकता, ये बात समझ लो। वेन यू आर आस्किंग कि भैया ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, आई कांट टेल यू। आई एम प्रोहिबिटेड फॉर दिस थिंग, एंड मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे घर वालों को भी नहीं बताऊंगा। आप तो सच में मेरी दूर की चीज हो, मतलब हमारी तो पहचान नहीं है। आई कांट टेल यू दैट। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। अच्छा कॉलेज चूज करो, बीएमएस बढ़िया है, बीडीएस भी अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट अगर मैं अभी इसी पोजीशन पर होता तो मैं इन सभी फैक्टर्स को भी कंसिडर कर लेता। बीडीएस के अंदर थोड़ा सा सैचुरेशन होने लगा है, ऑब्वियसली बीएमएस के अंदर भी होगा। बट जिस भी कोर्स के अंदर जाओ ना, अगर आप टॉप क्रीम रहते हो, टॉप 1% बनते हो, देन आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। सो दिस आर द फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक कि यार मैंने जो बताई चीजें वो आपको सच में रिलेट करी है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। हाइप का ऑप्शन है, प्लीज हाइप कर देना।
बिकॉज इट टेक्स some guts टू स्पीक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है यार, डेफिनेटली मुझे भी क्रिटिसिज्म मिलता है, बट मैं उसे सह के फिर भी वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप पेरेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, स्टूडेंट्स हो तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। एक अच्छा डिस्कशन करना है मेरे साथ, अच्छा तो कमेंट सेक्शन के तो बता सकते हो। मैं उन कमेंट्स को शायद से रिप्लाई नहीं करूंगा, बट मैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए मैं उन कमेंट्स को डेफिनेटली यूज करूंगा, और मैं करता भी हूँ, मैं डेफिनेटली करता हूँ। सो ये चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट मी टू कंपेयर बिटवीन द BAMS एंड द BHMS, मुझे वो भी बता देना। मैंने वेटरनरी के रिगार्डिंग एक वीडियो बना के रखा है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव, वो भी आप देख सकते हो। MBBS के रिगार्डिंग में मैंने वीडियोस बना के रखी है, दोनों पहले अच्छी है। MBBS मिल रहा है ले लो, क्योंकि वो अच्छी बात होती है, हमारा ड्रीम होता है। BMS लेना है, अच्छे कॉलेज से चूज करो, एंड दैट्स इट। प्लीज लाइक दिस वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।